नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बाद प्यार को वापस अपने लाइफ में कैसे लाएं। ये बहुत ही मतलब एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए। जो भी लोग ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो में मैं ऐसे लॉजिकल बात मैं बताने वाला हूं जो आप बिल्कुल अग्री करोगे। और जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो उपाय बताने वाला हूं, उस उपाय को जैसे ही आप अप्लाई करोगे, जो भी चीजें डिफरेंसेस आई हैं आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा अलगाव हो गया है, थोड़ी सी चीजें अब पहले से खराब हो गई हैं, प्यार वैसा नहीं रहा, या ब्रेकअप पूरी तरह से हो गया है, अब उसको वापस कैसे लाएं, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा ये वीडियो पड़ा हुआ है। और आप ध्यान से देखो और समझो, और आपका भी रिलेशनशिप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, जो बताऊंगा उसको अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले आप ये समझो कि व्हाट इज ब्रेकअप या व्हाट इज डिफरेंस इन रिलेशनशिप। ब्रेकअप होता क्या है? मैं अगर किसी के साथ अगर काफी कुछ टाइम से हूं, मान लो 1 साल 6 महीने, 2 साल 5 साल 10 साल, जो भी टाइम रहा हो आपका आपके पार्टनर के साथ, जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया है, उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ वक्त हम बिताते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ एक्सपेक्टेशन लग जाती है, कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं, कुछ सपने हम देख लिए होते हैं, कुछ सपने हम देखने वाले होते हैं, और कुछ फ्यूचर भी हम लोग प्लान कर लिए होते हैं। ये तो पूरा सच्चाई है और इसी पे हम चलते रहते हैं। अब कुछ उम्मीदें हमने पाल ली, मैं उसके साथ रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया कि चंपाकली तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम हमको बहुत प्यार करती हो, हम जान दे देंगे, लाइक दैट। इस तरह का प्यार था। अब जब वो चल रहा था, वो वाइब्रेशन जब उस समय था, तो उस टाइम क्या हुआ कि आपने अपने दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशन रख ली, और एक्सपेक्टेशन सामने वाले ने आपको दिखाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपेक्टेशन आप ही पैदा किए हो, ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। कुछ एक्सपेक्टेशन आपने रख ली फ्यूचर के लिए, वो सामने वाले ने उंगली कर करके आपके दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा है। अब एक्सपेक्टेशन के बाद भैया किसी को भी अगर थप्पड़ लगेगा तो दर्द तो खतरनाक वाला होगा। मतलब कि एक्सपेक्टेशन, तुम आई मेरे लाइफ में, तुमने सपना दिखाया, अब मुझे छोड़ के चले गए किसी थर्ड पर्सन के पास, या फिर किसी और चीज में, या फिर अब डिफरेंसेस आने लग गई, अब प्यार कम होने लग गया। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन, जो तुम्हारे रहते भर में मैंने सजाया था, ये सजाई थी, वो अब मुझे दिख रहा है कि टूट चुका है पूरी तरह। तो भाई अगर अगर आपने कुछ कल के लिए प्लान करा है कि कल मुझे ये काम कर लेना है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको बहुत इंटरेस्ट देता है, बहुत फेवरेट आपका काम है, और वो काम अचानक से आपको पता लगे कि कल होगा ही नहीं, तो किस तरह का दुख होगा। बस वही दुख हमारे अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेके होता है, उसी से आप जूझ भी रहे हो। गाइस, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि वो छोड़ के क्यों जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या ऐसा होता है कि वो छोड़ के जाता है, क्यों छोड़ के जाता है। मेरी डेडिकेशन पूरी थी, मेरा केयर पूरा था, मेरा प्यार पूरा था, फिर भी वो छोड़ के क्यों गया। मैं तो अपनी जगह गलत नहीं हूं, फिर वो छोड़ के क्यों गया। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि जब सामने वाले की वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन से डिफरेंट हो जाती है, जब एनर्जीज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लग जाती हैं, तो इस केस में क्या होता है कि उनकी जो माइंडसेट है, अभी माइंडसेट आपके साथ में है, तो आपके साथ मैच कर रही है, वाइब्रेशन मैच हो रही है, एनर्जी मैच हो रही है, माइंडसेट आपके साथ मैच हो रहा है, थॉट प्रोसेस आपके जैसा हो गया है, लेकिन अब वो कहीं और लगने लग गया है। लेकिन उस समय मेरे जैसा था, तो अभी कहीं और कैसे लगने लग गया है? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे पॉसिबल है कि आप जैसे हो, क्योंकि किसी एक पर्सनल चीज में मुझे इंटरेस्ट होगा आपके साथ, अब उस इंटरेस्ट के लिए मैं अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस को आपके तरह मैच मैंने जानबूझकर किया है। समझो बात को, जानबूझकर किया है, क्रिएट किया है। जो चीजें क्रिएट की जाती हैं वो खत्म होती हैं तुरंत, और जो चीज अपने आप होती है, ऑटोमेटिक वे में होती है, वो चलती है। तो अगर कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं, 4 दिन में सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद लगता है कि मुझे जन्नत मिल गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो गया, आपको पता ही नहीं चला, मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने कुछ अपने जानबूझ करके ऐसी बातें नहीं बोली कि उसको पसंद आएगी। वो कैसी है पहले देख लेता हूं, उस हिसाब से वो, जैसे उसके बारे में पता लग गया कि अच्छा यार देखो, मुझे झूठे लोग नहीं पसंद है, मुझे कम बोलने वाले लोग पसंद है, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, मुझे चिकन बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को वैसे ही सामने प्रेजेंट कर दिया, यार मुझे चिकन नहीं पसंद है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल बहुत लॉयल हूं, लाइक दैट। मतलब कि मैंने क्रिएट करा जानबूझ करके, आर्टिफिशियली।
सामने रख दिया। अब क्योंकि जो रियल आप हो वो तो कहीं ना कहीं आएगा ना कभी तो आएगा ना, और जब वो आने लगता है तो एक्चुअल एनर्जी आपकी रिलीज होती है, एक्चुअल वाइब्रेशन रिलीज होता है, एक्चुअल माइंडसेट शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में खत्म, ब्रेकअप, टूटना, खत्म हो जाना। आप बिल्कुल समझ पा रहे होगे, आप अग्री कर पा रहे होगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और आपके लाइफ से रिलेट हो रही है बात। इसी बात पे लाइक ठोक दो, ठक्का। तो देखो, अब इस केस में हम क्या करें, वाइब्रेशन अलग हो गई, माइंडसेट अलग हो गई, सब कुछ अलग हो गया। अब इस केस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने आप को समेटना है। अगर देखो वो वापस चाहिए, बंदा वापस चाहिए या बंदी वापस चाहिए, तो आपको अपने आप को समेटना है, पहले अपने आप को तैयार करना है। जब अपने आप को आप तैयार, क्योंकि अभी आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस है, ना विल पावर है, ना सपने देखने की क्षमता है। यार देखोगे नहीं तो पूरा कैसे करोगे, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं बची, आपके अंदर वो कैलिबर ही नहीं बची, आपके अंदर मतलब आपको लगता है यार सब कुछ बेकार है, बकवास है, मेरे लायक कुछ नहीं है। अगर मैं अभी किसी को भी उठा लो, लाइक प्रियंका चोपड़ा, अच्छी, अरे यार नहीं, किसी को भी उठा लो, मतलब कि फलाने लड़की की बात है, अगर उसके साथ मुझे जाना है, ब्रेकअप हो गया है, उसका माइंडसेट अब कुछ और हो गया, मेरा कुछ और हो गया, तो मैं जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा, मैं जब तक अपने आप में उस एनर्जी को नहीं लाऊंगा, अपने आप से प्यार करना नहीं शुरू करूंगा, सामने वाले को वापस अपने पीछे कैसे भगाऊंगा? वो भी वही इंसान है जिसको दोबारा अपने पीछे भगाना है, दोबारा अपने पीछे भगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सेल्फ लव है तो दुनिया की हर ताकत है आपके पास, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 डेज में सेल्फ लव खतरनाक तरीके से बढ़ेगा। जो बता रहा हूं वो करो। 3 चीजें बता रहा हूं, 3 चीजों को आपको फॉलो करना है, सेल्फ लव खतरनाक हो जाएगा। फिर आप अपने एटीट्यूड में आ जाओगे और सामने वाला दोबारा आपके पीछे भागेगा। मैं लिख के देता हूं। सबसे पहले तो लेट गो। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, इस बात की टेंशन नहीं होना चाहिए कि वो कहां गया, मर गया, खत्म हो गया, या फिर अभी नाली में पड़ा है, या फिर दारू पी के पड़ा है, या फिर कहीं किसी थर्ड के साथ है, कहीं मुंह छुपा रहा है, कहीं मुंह भिगा रहा है, कहीं ललन टॉप कर रहा है, वॉट एवर वो क्या कर रहा है, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए। आपके दिमाग में ये कैसे नहीं चले भाई, क्या करें हम? तो अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। मतलब कि जो हूं पहले मैं हूं, उसके बाद कोई है। इस धरती पे माँ बाप ने आपको पैदा किया, आप उनके लिए पहले स्पेशल हो, उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आया, उसके लिए बाद में स्पेशल हो। मतलब कि आप उसके पीछे मत भागो यार, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत स्पेशल हो, आपके जैसा इस धरती पे कोई नहीं है, ट्रस्ट मी। एंड इस बात को फॉलो करो। आप उसके पीछे भाग रहे हो और वो भाव नहीं दे रहा है, छी, सोच के देखो कि तुम उसके पीछे हो। माय गॉड, उसके पीछे तुम, अरे उसको तुम्हारे पीछे भागना चाहिए था। सोच के देखो ना, तुम इतनी गिर गई हो, तुम इतनी पागल हो गई हो, तुम्हारा अपना कुछ नहीं बचा। सोच के देखो। तो ये अपने उस ऑरा को बढ़ाओ। पहले तुम हो, तुम्हारे बाद ही कोई है। उसका माइंडसेट, उसका थॉट, उसका जो भी चीजें हैं वो एक हफ्ते के लिए खत्म करो कि जो हूं मैं हूं, मेरे बाद कोई है। एटीट्यूड बढ़ाओ। अब उसके बाद इसी बीच में जब आप ये थिंकिंग रखना शुरू करोगे, प्रैक्टिस शुरू करोगे, उसके बाद सुबह उठ के आपको बस अपने लिए किसी भी एक आईने के सामने खड़े हो जाओ और 10 मिनट सिर्फ अपनी बड़ाई करो। सिर्फ अपनी बड़ाई करो, आंखों में आंखें डाल के बड़ाई करो। तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल फील आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, गर्मी आ जानी चाहिए। गर्मी बहुत है तुम्हारे अंदर, गर्मी आनी चाहिए सिडक्टिव वे में। डू दैट इन सिडक्टिव वे। मतलब अपने आप को सिड्यूस करो, अपने आप को सिड्यूस करो और फिर देखो कमाल। 7 दिन ऐसे सुबह और शाम करके देखो, 10-10 मिनट, और उसको बस ऐसे सोचो ना कि देख तू जो भी है, मैं प्यार करती हूं, करती थी, करती रहूंगी, लेकिन तू मेरे बाद है। पहले मैं खुद हूं, पहले मैं अपने आप से प्यार करूंगा। ये मेंटालिटी लेके शुरू करो। 7 डेज में अगर दुनिया आपकी नहीं बदल गई तो जो बोलो सो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस साइंटिफिकली प्रूवन आपको यहीं पे मिलेंगी। कमेंट में आप मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हो, रिप्लाई लेट हो सकता है पर मिलेगा जरूर। फॉर पर्सनल सेशंस, कोर्सेज एंड व्हाटएवर, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। सागर द मोटिवेटर के नाम से इंस्टा आईडी है। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।